दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर का स्टूडेंट हो, एनसी वैब का हो या एसओएल का हो। अगर बीए प्रोग्राम में आपके पास पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये वाला सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में भारत में लोक प्रशासन कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पूरी बुक में 6 यूनिट है। इस वीडियो में मैं आपसे फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन के उत्तर आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इनके आंसर भी बताऊंगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको आ गए, तो आप इस यूनिट को आराम से कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, ये है लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना छोटा नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ये वीडियो केवल इसलिए है कि ताकि आपको पता लग सके कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है इसका। ये आपका सिलेबस रिवाइज़ हुआ है, तो इसलिए। तो अगर लोक प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रशासन का अर्थ जानना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो प्रशासन का अर्थ होता है जब भी हम क्या है किसी स्टेट में रहते हैं, जैसे किसी राज्य में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है राज्य किसी के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि ये राज्य सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इसके साथ प्रशासन की तरह चलाया जाता है। और जो प्रशासन जो होता है वो लोक हित में काम करे, मतलब कि जनता के लिए वो प्रशासन काम करे, तो वो लोक प्रशासन कहलाता है। अगर आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो उसमें और डिटेल में बताया हुआ है कि लोक प्रशासन की शुरुआत कहाँ से हुई है भारत में। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो लोक प्रशासन की जो वर्ड है, ये वाला वर्ड है, ये आपकी शुरुआत हुई है 1937 से, जब मद्रास की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे लोक प्रशासन में एक डिप्लोमा डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे एक नया कोर्स लाए थे। तो जब से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद और भी चीज़ें हुई हैं। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो। बात करें अदर क्वेश्चन की, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना क्या थी। तो इसमें नॉर्मली आपको जानना पड़ेगा कि जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि आपके आईएएस आईपीएस वगैरह हो गए ना, तो ब्रिटिश शासन में इनकी क्या व्यवस्था थी। अगर नॉर्मली बात करें तो जो ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, उसके दौरान 3 भागों में विभाजित किया गया था, मतलब की सेवाओं को। एक तो आपकी सेना थी, एक नौसेना थी और एक वाणिज्यकार, मतलब तीन तीन श्रेणियाँ थी इसकी। तो इसको और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ सकते हो बाद में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं की संरचना का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान जो आपका ये आपकी सिविल सेवाओं का वो गठन हुआ था, तो उसमें भी कई काफ़ी नाम हैं अंग्रेज़ों के, तो वो यहाँ पे आएंगे। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि जो स्वतंत्रता भारत में जो सिविल सेवाओं में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो इसको भी अगर डिटेल में जानना है तो एक बार आप बुक पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ लगे तो इसको आप नॉर्मल गूगल भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशवास की विरासत के संदर्भ में भारतीय प्रशासन के विषय में बताइए। उपनिवेशवाद मतलब कि जब ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमें विरासत मिली है कि किस तरह की आपकी प्रशासनिक व्यवस्था रही है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। छठा क्वेश्चन है, संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवाओं के बारे में बताइए। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि जो संवैधानिक ढांचा है, जैसे कि किस तरह से चलती है, मतलब क्या क्या जो सिविल सेवाएं हैं उनका जो स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप पढ़ोगे तो 3 तरह का है वो भी। ठीक है, एक पुलिस से संबंधित है और एक आपका ऊंची जो सेवाएं होती है ना, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट इसमें सातवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका के बारे में बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपको जानना पड़ेगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो संयुक्त प्रधानमंत्री के अंडर आता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। नॉर्मली आपको अगर प्रधानमंत्री के कार्य पता है तो वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है लोक प्रशासन में कैबिनेट सचिवालय की भूमिका लिखिए। तो जो लोक प्रशासन होता है उसमें कैबिनेट सचिवालय क्या होता है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। 9वां क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहले क्या है। मतलब कि प्रशासनिक सुधारों में ना बहुत सारी कुछ पहले की गई हैं कि कैसे उन्हें इम्प्रूव किया जाए, तो उनके बारे में आपको जानना है कि क्या क्या पहले की गई हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में पदोन्नति की शर्तें क्या हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जानना पड़ेगा कि जो सिविल सेवाएं होती हैं अगर उसमें प्रमोशन चाहिए किसी को तो उसकी क्या शर्तें होती हैं। ठीक है। एक चीज़ और आपको जाननी और ज़रूरी है, जैसे कि अगर ये सारे क्वेश्चन को आपने थोड़ा नॉर्मली पढ़ लिया, इतने डिटेल में नहीं पढ़ा, बट ये कि नॉर्मली आपने पढ़ लिया, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट पे एक ही यूनिट पे हम सारा ही ध्यान दे दें। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना है इसे। ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था, तो आप उसको आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस के लिए, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।